हेलो मेरे सिक्स क्लास के बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो हम तो बहुत बढ़िया हैं। आप घर पे कैसे हो? आप तो अभी ऐसे कर रहे होगे, शरारत कर रहे हो ना। देखो ये जो आदमी दिखा रहे हैं, ये जो आदमी है, देखो पहले छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर बड़ा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर बड़ा हो। देखो कितनी अच्छी आपको स्टार्टिंग में मैंने चीज दिखाई है ना। तो अब यही चीज हम पढ़ेंगे भाई, अब यही चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो कल जो हमारा टॉपिक था वो हमने हैबिटेट के ऊपर खत्म कर लिया था, पॉन्ड एंड लेक्स के ऊपर हमने खत्म कर लिया था। अब हमारी यहाँ पे बहना खड़ी हुई है, तो अब ये वाला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे 9.4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग बींग्स। अब ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक रहेगा, लेकिन इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है ना बेटा, इतना ज्यादा मजेदार है ना। तो आप इस चैप्टर को सुन करके, इस टॉपिक को सुन करके आपको होगे कि वाह मजा आ गया, क्या हमने सीख लिया। आपको बहुत सारी न्यू न्यू चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग का क्या मतलब, पहले टॉपिक का मतलब समझेंगे। तो बेटा लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं? जो अब जिंदा लोग हैं, जिंदा, ठीक है, जो जी सकते हैं, जो सांस लेते हैं, जो ग्रोथ करते हैं, जो डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, जो टॉयलेट जाते हैं। अरे ची 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 ची, क्या बात कर रहे हो सर, टॉयलेट वाली क्या बात कर दी। क्या आप जाते नहीं हो? अरे बेटा जो टॉयलेट जाते हैं, ये तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं, वैसे एक समझाने का तरीका है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आप क्या चीज देख करके कहते हो कि ये वाली चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये वाली चीज के अंदर जान है, सीधी सी बात है। तो आप यही सारी चीजें देख के बोलते हो ना कि ये अब जिंदा है। ये नॉन लिविंग है, मतलब ये क्या है? नॉन लिविंग। नॉन लिविंग की बात करूं बेटा मैं, नॉन लिविंग की मैं बात करूं, जैसे पत्थर हो गया, तो पत्थर क्या बेटा आपकी तरह करता है? क्या आपकी तरह वो सांस लेता है? क्या आपकी तरह वो खाना खाता है? क्या आपकी तरह वो टॉयलेट जाता है? अरे छी सर, क्या टॉयलेट टॉयलेट कर रहे हो सर? तो क्या जाता है बेटा? आपको सच में बताओ, मेरे को जाता है? नहीं जाता ना। तो पत्थर जो है वो ऐसी सारी गतिविधियां नहीं करता। तो यही तो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करेंगे कि देखो बेटा आपने अपनी अर्थ के ऊपर कितने ही एनिमल्स देखे हैं। एक छोटे से छोटा एनिमल देखा है आपने, और बड़े से बड़ा एनिमल भी देखा है आपने, है ना। तो ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जो भी जिंदा प्राणी आपने देखे हैं, जिंदा प्राणी की बात कर रहा हूं, जिंदा ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं। जैसे कीड़ी आपने देखी है, एक चींटी होती है, चींटी, एंट। तो एंट जो होती है वो भी जिंदा होती है, ठीक है, उसमें भी सांस होता है, उसमें भी वो भी खाना खाती है, आपने देखा होगा। फिर उनसे बड़े ले लो आप ग्रास होपर, जैसे टिड्डे होते हैं, टिड्डे टिड्डे भी सांस लेते हैं, वो भी खाना खाते हैं। फिर उनसे बड़े ले लो आप फ्रॉग, जो बर्ड्स होते हैं, तो आप उनकी बात कर लो, जो पक्षी होते हैं, पक्षी भी क्या करते हैं? सांस लेते हैं, खाना खाते हैं। फिर उनसे बड़े की बात कर लो, जैसे कुत्ता बिल्ली हो गए, तो ये भी खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, ये भी टॉयलेट जाते हैं। अरे छी 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 सर, टॉयलेट टॉयलेट कर रहे हैं कब से हैं? हमें तो हलकत आने लगी ये लेक्चर लगा के। अरे 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 अरे, नहीं 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 बेटा, आप अपना नाक बंद कर लो, ये टॉयलेट फिर स्मेल आएगी आपको, गंदी गंदी स्मेल आएगी, छी 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 छी। चलो चलो ठीक है। फिर आप कुत्ता बिल्ली से थोड़े बड़े ले लो बेटा, जैसे घोड़ा हो गया, हॉर्स हो गया, एलिफेंट हो गया, हाथी हो गया। तो ये जो एनिमल्स हैं, ये भी तो करते हैं, क्या करते हैं? ये भी तो सांस लेते हैं, ये भी तो ग्रोथ करते हैं, ये भी तो खाना खाते हैं। फिर इनसे बड़े ले लो आप, इनसे बड़े क्या क्या हो गए? डायनासोर, जो अब नहीं है अर्थ के ऊपर, ये भी तो कर रहे थे ऐसे। अब इनसे बड़े ले लो जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, तो ट्रीज करते नहीं क्या? ट्रीज को हम जिंदा प्राणियों में नहीं रखेंगे? ये भी ट्रीज। फिर ट्रीज की बात करें, ये भी सांस लेते हैं, ये भी ग्रोथ करते हैं बेटा, ये भी अपना खाना बनाते हैं, ये भी अपना खाना खुद खाते हैं, ठीक है। अब अगर प्लांट्स की बात करूं, तो प्लांट्स भी ऐसे ही करते हैं। तो मतलब जितने भी प्लांट्स है, जितनी भी प्लांट्स की वैरायटीज है आप अर्थ के ऊपर देखो। सिर्फ अगर मैं बात करूं बेटा, क्या अर्थ के ऊपर आपने सिर्फ ओनली नीम का पेड़ देखा है? नहीं ना। आम का पेड़ देखते हो, अमरूद का पेड़ देखते हो, जामुन का पेड़ देखते हो, आप बरगद देखते हो, आप नीम देखते हो, आप बकरैन देखते हो, आप टाली देखते हो, आप पिपल देखते हो, पता नहीं कितने सारे आपने पेड़ देखे हुए हैं। आप छोटे छोटे पेड़ देखते हो, आप फूलों जैसे पेड़ देखते हो, जो छोटे छोटे फूल देते हैं, सिर्फ जिनके फूल आते हैं वो पेड़, वो वाले छोटे छोटे आप पौधे देखते हो। आपने ग्रास देखा हुआ, क्या ये सारे लिविंग नहीं है? तो ये सारे लिविंग है। आप अपने आप को देखो बेटा, क्या आप ये सारी चीजें नहीं करते हो? तो आप भी क्या हो? लिविंग हो। तो यही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ेंगे बेटा। ये जो लिखा हुआ है, ये सारा लिखा हुआ है, इसके अंदर जो मैंने अभी आपको बताया सारा का सारा वही है। आपने पूरी अर्थ के ऊपर, पूरी वंडरफुल जो अर्थ है आपकी, इसमें बहुत सारे भरे पड़े हैं, अलग अलग तरह के जीव भरे पड़े हैं। तो हम सीधा हम पॉइंट पे चलेंगे। पॉइंट नंबर आपका 1, क्या डू ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड? क्या सभी जो जिंदा हैं, जिनके अंदर जान होती है, क्या उनको फूड की जरूरत है? मैंने अभी आपको बताया है ना, फूड की जरूरत। सभी फूड बनाते हैं, सभी फूड खाते हैं, तो सभी को फूड चाहिए।
ठीक है, मेरी बात समझे। अब जो फूड खाएंगे, जो खाना खाते हैं, वो क्या हुआ है, वो लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी क्या है, लिविंग थिंग्स है। क्या प्लास्टिक की जो चेयर होती है, क्या जो पत्थर होता है, क्या जो आपके घर में पड़े हुए कपड़े हैं, क्या ये खाना खाते हैं? आप इनको थाली में परोस के दे के आते हो कि ये लो जी कुर्सी भाई साहब, आपके लिए दूध भेजा मम्मी ने, क्या वो पीता है फिर दूध? नहीं ना नहीं ना। तो इसका मतलब वो नॉन लिविंग हो गए, नॉन लिविंग। नॉन लिविंग में अगर लिखूं इस तरीके से लिखते हैं नॉन, तो ये तो पेन चल नहीं रहा, मेरा पेन दे दो कोई। अरे ऐसा ऐसे लिखेंगे नॉन लिविंग, तो पीछे लिविंग। नॉन का मतलब जो जो जिंदा नहीं है, जो कि क्या है, निर्जीवी है, निर्जीवी। ठीक है, निर्जीवी जिनके अंदर जान नहीं होती। अब जो जो खाना खाते हैं वो आपका पहला करेक्टर होगा कि सभी लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, खाना खाते हैं, उनको खाने की जरूरत है। अब सेकंड देखो, क्या ग्रोथ करते हैं? अब देखो भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, जो जिनमें जान होती है, वो ग्रोथ करते हैं ना। देखो ग्रोथ में मैंने आपको दिखाया पहले, एक जैसे आपकी अगर मैं बात करूं, एक छोटा सा बेबी है, वो पैदा हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे वो और बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे आपके जैसे जैसे बच्चा बन जाता है, शरारतें करता है, फिर और बड़ा हो जाता है, फिर उसकी शादी करवा देते हैं जब इतना बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो जाता है, क्या फिर बुढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है। क्या आपने ऐसी ग्रोथ देखी है? हाँ देखी है, कुत्तों में देखी है। कुत्तों के पप्पी जो होते हैं बेचारे, जब पैदा हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, फिर जब बड़े हो जाते हैं, फिर और बड़े होते हैं, फिर बुढ़े होकर के मर जाते हैं। क्या ग्रोथ नहीं होती? होती है ना, लेकिन एक खास लिमिट एज में होती है। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं कि हम क्या पूरी लाइफ टाइम तक ग्रोथ करते हैं, नहीं करते बेटा, लाइफ टाइम तक ग्रोथ थोड़ी करते हैं। हमारी एक निश्चित ग्रोथ होती है, मतलब निश्चित ग्रोथ की बात करूं, हमारी एक एक पर्टिकुलर ग्रोथ है। अगर हम 5 या 6 फुट या 7 फीट तक हम लंबे हो सकते हैं, उसके बाद हम लंबे नहीं होते। हमारी एक उम्र तक आकर के हमारी हाइट रुक जाती है। जैसे आपके मम्मा पापा क्या बोलते हैं, कभी सुना होगा कि जब तक 18 साल का है, जब तक तू 20 साल का है, तब तक तेरी हाइट बढ़ेगी, उसके बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाएगी, बोलते हैं ना। तो ये ग्रोथ जो है ये रुक जाती है एक टाइम पे आकर के। सही बात है, सही, ठीक है, समझ रहे हो ना। अब जिन जो ग्रोथ करते हैं, फिर वो क्या, वो जिंदा प्राणी है? बिल्कुल जिंदा प्राणी है। अब यहां पे आप ग्रोथ को ये नहीं बोल सकते कि जो ग्रोथ करते हैं वो ही लिविंग होते हैं। अब अगर मैं बात करूं पहाड़ों की, तो पहाड़ बड़े नहीं होते क्या? फिर इसका मतलब पहाड़ तो अब नॉन लिविंग है, वो तो जीव, वो तो जिंदा प्राणी नहीं होते, फिर वो क्यों ग्रोथ करते हैं? बेटा वहां पे मिट्टी गट्टा के लगता है, ठीक है, हनेरी आ गई, मिट्टी मिट्टी चढ़ गई, उसके ऊपर परत चढ़ रही है, एक मिट्टी की लेयर और चढ़ गई, एक सॉइल की लेयर और चढ़ गई, तो उनकी ग्रोथ होती रहती है। ठीक है, अब वो वैसी ग्रोथ की बात नहीं कर रहे। तो ग्रोथ यहाँ पे जो है, सारे लिविंग बीइंग क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। जो जितने भी जिंदा प्राणी जिनके अंदर जान होती है, वो सारे क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। ठीक है जी। अब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डू ऑल लिविंग थिंग्स रेस्पायर? क्या सारे, आपको जितने भी सारे लिविंग थिंग्स हैं, उनको सांस की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है ना? है ना, बिल्कुल है। पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, लेकिन अगर मैं बात करूं क्या सारे सांस लेते हैं ना? तो लेते हैं भाई। तो जितने भी सांस लेंगे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेटा सांस लेते हैं, वो सारे के सारे लिविंग थिंग्स में रखे जाएंगे, वो सारे के सारे जिंदा प्राणियों में रखे जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपने डॉग को देखा सांस लेते हुए, तो वो क्या लिविंग थिंग है? बिल्कुल लिविंग थिंग है। अगर आपने कभी देखा है कि चेयर सांस ले रही है, तो नहीं ना, वो तो नॉन लिविंग है। आप उसको तोड़ दो, उसको चोट भी नहीं आएगी। तो ये है, ठीक है जी। तो सारे के सारे सांस लेंगे। तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट जो है आपका, यहां पे लिखा हुआ है डू ऑल थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अब ये बड़ा पॉइंट जो होता है, थोड़ा सा डिफरेंट जब पॉइंट आ गया, सभी बच्चों को ये समझ में तो आएगा नहीं। अब स्टिमुली का क्या मतलब है? स्टिमुली का मतलब जो एनवायरमेंट में जितनी भी कंडीशंस हैं, जैसे कभी सर्दी आ गई, कभी गर्मी आ गई, ठीक है। रिस्पॉन्ड का मतलब रिस्पॉन्स देना, ठीक है, रिस्पॉन्स देना। कभी कभी किसी ने किसी के चपेट लगा दी, ठीक है, गिर गया, कोई चोट लग गई, तो मतलब जितनी भी एनवायरमेंटल जो भी कंडीशंस होती है, जैसे सर्दी आ गई, तो आपको आपकी बॉडी क्या बताती है कि सर्दी आ गई। तो मतलब स्टिमुली, बाहर एनवायरमेंटल की स्टिमुली का मतलब होता है जो बाहर जो चेंजेस होने वाले, एनवायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस के कारण हमें फील होते हैं वो सारे चेंजेस, हम रिस्पॉन्स देते हैं उस चेंज के अकॉर्डिंग। मतलब मान लो ठंड आ गई, तो हम कैसे करते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ के बैठते हैं, तो हम जो है रिस्पॉन्स देते हैं उस स्टिमुली के लिए। ठीक है, मान लो बारिश हो रही है, तो बारिश होएगी तो हम क्या करेंगे, भाग के किसी शेड के नीचे जाके छुप जाएंगे, ठीक है, ताकि हम भीग ना जाएं। तो क्या है, हम स्टिमुली को क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो ऐसे अगर रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है, रिस्पॉन्स देना। एक और, जैसे मान लो मैंने चपेट मारी, आप रोने लग गए,
तो रिस्पॉन्स दिया ना आपने। तो एनवायरनमेंट में जितने भी ऐसे फैक्टर्स होते हैं, गर्मी आ गई तो आपको पता चला गर्मी आ गई, आपने रिस्पॉन्स दिया क्या कि अब मैंने हल्के हल्के कपड़े पहनने हैं, ठीक है। तो जितने भी ऐसे एनवायरमेंटल कुछ कंडीशन जो होती हैं, कंडीशंस होती हैं जिनके कारण आप अपने आप को चेंज करते हो, तो अगर ऐसा कुछ बिहेवियर दिखा रहा है कोई, तो इसका मतलब वो भी क्या है, वो क्या है, हाँ बिल्कुल लिविंग बीइंग है, वो भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है जी। तो आगे वो जो है नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है, देखो बेटा ये तो पॉइंट्स हैं, अब सारा का सारा पढ़ने लगोगे तो बेटा आपका ये फिर फजूल काम है, ठीक है। सारा नहीं पढ़ना, सिर्फ अपने पॉइंट्स देखने हैं। अगर पॉइंट्स देख ले आपको समझ आ जाएगा चैप्टर, ठीक है। जो चीजें समझाने वाली थी मैंने समझा दी, ठीक है। अब इसमें कुछ भी और एक्स्ट्रा नहीं है, इसमें बस आपको सिर्फ देखना है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट, अब एक्सक्रीट का मतलब जैसे मैंने अभी बोला टॉयलेट जाते हैं, तो क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीट नहीं करते? एक्सक्रीट का मतलब बेटा देखो, आप सभी खाना खाते हो, सभी खाना खाते हो, ठीक है, खा रहे हो, खाने के बाद क्या सारे का सारा खाना आपकी बॉडी यूज कर लेती है? नहीं करती। तो कुछ खाना छोड़ देती है आपकी बॉडी, क्यों? क्योंकि वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता, तो वो सारा खाना फिर वेस्ट मटेरियल बन के बाहर निकलता है, निकलते हैं ना। जैसे आप पोटी जाते हो सुबह सुबह, तो वो सारे एनिमल क्या पोटी नहीं करते? क्या सारे एनिमल को स्वेटिंग नहीं होता, पसीना नहीं आता? क्या सारे एनिमल्स जितने भी लिविंग्स हैं वो क्या सारे के सारे यूरिन नहीं करते? यूरिन मतलब पेशाब करना, क्या पेशाब नहीं करते? यूरिनेशन नहीं करते? तो करते हैं ना। एक्सक्रीशन का मतलब जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा क्या सभी बाहर नहीं निकालते? पौधे भी करते हैं बेटा, पौधे भी एक्सक्रीट करते हैं। जो उनकी गूंद आती है, गम्स आती हैं, जो उनके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, तब उनके अंदर वेस्ट मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, तब पत्ते झड़ने लगते हैं पीले होकर के। तो पौधे भी करते हैं, पेड़ भी करते हैं, आप लोग भी करते हो, कीड़ी भी करती है, छोटी छोटी एंट भी करती है, कुत्ते भी करते हैं, घोड़े भी करते हैं, हाथी भी करते हैं, जो पहले डायनासोर थे वो भी करते हैं। अब अगर अगर आप देख रहे हो कि कोई ऐसे कर रहा है, एक्सक्रीट कर रहा है, कोई आलतू फालतू चीजें अपनी बॉडी से मतलब वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल रहा है, कोई पेशाब कर रहा है मतलब यूरिनेशन कर रहा है, कोई पसीना निकाल रहा है मतलब उसकी बॉडी से पसीना मतलब स्वेटिंग हो रही है, कोई पोटी कर रहा है तो उसका मतलब टॉयलेट कर रहा है कोई, ठीक है, फिकल मैटर है कोई, तो इसका मतलब वो क्या है, लिविंग थिंग है। क्या है ना मजेदार चीज। अब उसके बाद क्या डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड्स? अब यहां पे देखो, तो बेटा यहां पे लिखा हुआ है डू ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड। तो बेटा इस पॉइंट को समझो पहले। तो इस पॉइंट में क्या लिखा है कि सारे लिविंग थिंग्स, देखो पहले रिप्रोड्यूस आया, रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है बेटा, री को छोड़ दो, री को छोड़ दो, अब देखो क्या बना, प्रोड्यूस बना, PRODUCE, प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस पैदा करना। आप कई बार नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हो कि ये वाला प्रोडक्ट ये मैंने प्रोड्यूस किया, ये मैंने प्रोड्यूस किया, ये उसने प्रोड्यूस किया। तो प्रोड्यूस मतलब पैदा करना, समझ रहे मेरी बात। अब क्या पैदा होगा, री मतलब दोबारा, अब दोबारा दोबारा से पैदा करना, क्या पैदा करना बेटा, क्या लिविंग थिंग्स दोबारा से अपने जैसे ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं करते? क्या आपकी मम्मी पापा ने आपको पैदा नहीं किया बेटा? ये सच में बताओ आप बात। क्या कुत्ते बिल्लियां जो होते हैं वो अपने जैसे और कुत्ते बिल्लियां पैदा नहीं करते? क्या पेड़ पौधे जो होते हैं वो अपने जैसे और पेड़ पौधे पैदा नहीं करते? छोटे छोटे जो पेड़ होते हैं इस तरीके से, ये वाले जो दिखाए गए ये वाले नहीं होते क्या? हाथी घोड़े जो होते हैं वो क्या अपने जैसे और हाथी घोड़े पैदा नहीं करते? अगर कोई ऐसा कर रहा है, अगर कोई रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका मतलब वो लिविंग थिंग्स है। सही बात है ना बेटा। और एक चीज बताऊं आपको, मान लो आपने कई बार सुना होगा कि कोई औरत है वो मां नहीं बन सकती, अब उसने तो रिप्रोड्यूस किया ही नहीं, तो क्या वो नॉन लिविंग है? तो ऐसा नहीं होता बेटा। कई बार ये कुदरती जो परमात्मा की ओर से कुछ ऐसा हो जाता है कि जो लिविंग होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो होते हैं, मैक्सिमम मतलब अगर 99% बोलूं तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी सारे जिंदा प्राणी हैं, चाहे वो पेड़ हैं, चाहे वो छोटी छोटी एंट है, चाहे वो कुत्ते बिल्लियां, चाहे हाथी घोड़े, चाहे इंसान है, जितने भी जिंदा प्राणी हैं वो सारे क्या करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे। वो सारे अपने जैसे बच्चों को क्या करेंगे, जन्म देंगे। यहाँ पे देखो एक वर्ड दिखाया गया है, बर्ड ने क्या किया, अंडे ले किए, अपने एग्स ले किए, एग्स में से क्या निकले, उसके बच्चे निकले। तो उस पंछी ने अपने जैसे और 3-4 पंछियों को पैदा किया। अगर कोई ऐसा, क्या आपने कभी देखा है कि आपकी घर पे पड़ी हुई चेयर है, आपके घर में पड़ी हुई कुछ टेबल्स हैं, वो अपने जैसे छोटी छोटी चेयर्स को पैदा कर रहे हैं, फिर वो छोटी छोटी चेयर्स को आप पाल रहे हो, पालने के बाद फिर बड़ी बड़ी चेयर बन जाती हैं, ऐसा होता है? नहीं होता ना। तो इस तरीके से, ठीक है जी, तो ऐसा नहीं होता। जो भी ऐसे पैदा करते हैं वो भी सारे क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अब क्या है, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई है, क्या डू लिविंग थिंग्स मूव? अब क्या सारे आप चल फिर सकते हो ना? हाँ, जो भी
और जो भी आप देखते हो जो चल फिर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो सारे क्या हैं, लिविंग थिंग्स हैं। लेकिन बेटा आपको बताऊंगा कि दुनिया में, इस पूरे संसार में कुछ ऐसे भी हैं जो चल फिर नहीं सकते, जो एक जगह पे ही रहते हैं। जैसे कौन, प्लांट्स की बात करें तो अगर प्लांट्स आप देखो एक जगह पे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉन लिविंग हो गए, वो सारे लिविंग ही होते हैं, ठीक है। जो मूव करेंगे वो सारे क्या है, वो क्या है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है जी। प्लांट्स तो एक जगह पे रुके रहते हैं, उनकी रूट्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाती हैं, रूट्स, जड़ें, ठीक है, पानी की तलाश में, तो उनको कोई जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आपने देखना होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा, देखो कितने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। फिर एंड पे आ गया बेटा आपका लाइफ। व्हाट इज लाइफ? बेटा लाइफ क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बच्चे बोलते हैं मेरे को कि सर लाइफ होता है जिंदगी, मेरे को पता है सर, मेरे को पता है। मैं पूछता हूँ बेटा मेरे क्या होता है, तो बच्चे बोलते हैं सर सर लाइफ मेरे को पता है क्या होती है। मैंने कहा बेटा बताओ तो सही क्या होता है। फिर टेबल से एकदम से उठ के बोलता है सर पता है मेरे को। मैं कहा बता तो दे क्या होता है, पता पता कर रहा है। वो बोल रहा है जिंदगी। अरे यार हद हो गई। अब लाइफ का मतलब तो जिंदगी होता ही है। मैंने पूछा कि डिफाइन कर बेटा लाइफ क्या होती है। तो बेटा लाइफ क्या होती है, आपको सीधी सी बात बताऊं, आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, बहुत सारी प्रोसेसेस। आप सांस ले रहे हो, ठीक है, उसी टाइम पे आप खाना भी खा रहे हो, उसी टाइम पे आपने बेटा आपकी बॉडी डाइजेस्ट भी कर रही है, उस खाने को पचा भी रही है, और उसी टाइम पे उस खाने से जो पचा लिया, उस खाने से जो बचा हुआ वेस्ट मटेरियल है, उसी टाइम पे वो बॉडी आपकी उस वेस्ट मटेरियल को बाहर भी निकाल रही है। तो देखो बेटा कितना सारा कुछ कर रही है। एक चीज बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट चीज जो लास्ट में आपको बताने वाला हूं। अगर आप कोई चीज खाते हो, अगर आपकी बॉडी के अंदर कुछ रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस, ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कुछ रिएक्शन समझते हो क्या होती है, रिएक्शंस होती हैं। अगर वो ना चले ना, जो आप खाना खाते हो वो 10-20 साल तक पचे ना, जो आपकी बॉडी के अंदर जो कुछ हो रहा है ना, मेटाबॉलिज्म चल रहा है, जो जो रिएक्शन चल रही है, उसके कारण आपका जो खाना है ना वो जल्दी से पच जाता है, 1 आधे मिनट में पच जाता है। तो मतलब कहने का मतलब यह बेटा लाइफ क्या होती है, आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस हैं। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, जैसे जैसे एक्सक्रीशन हो गया, बाहर निकालना, सांस लेना, रेस्पिरेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, आपका हार्ट धड़क रहा है, ठीक है, दिल धड़क रहा है आपका, तो वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक मटेरियल लेके जा रहा है। तो मतलब बेटा लाइफ क्या चीज है, अगर आपकी बॉडी के अंदर ये सारी चीजें हो रही हैं, सिंपल लैंग्वेज में आपको अगर बोलूं, अभी छोटे हो तो अभी मैं एडवांस नहीं करवा सकता। अगर आपके अंदर ये सारी चीजें, दिल धड़क रहा है, आपके अंदर फिल्ट्रेशन हो रही है, सारी चीजों का सफाई हो रही है, अगर आप सांस ले रहे हो, अगर आप खाना खा रहे हो, ठीक है, तो आप ये बता सकते हो कि मैं लाइफ शो कर रहा हूं। तो इसी को लाइफ बोलते हैं। और दूसरी बात बताऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, लाइफ को अगर मैं एक्सप्लेन करूं, ये सुन लेना आप, ठीक है। जब कोई बेबी बोर्न होता है बेटा, जब कोई बेबी बोर्न हो गया, छोटा सा बेबी अभी पड़ा है, अब ये बेबी अब क्या करेगा, देखो बेटा जब भी कोई बेबी बोर्न होता है, जब तक वो मर ना जाए, जब तक वो मर ना जाए, अब मरने के बीच तक, पैदा होने से लेकर के मरने तक जो उसने लाइफ टाइम स्पेंड किया, उसी को लाइफ बोलते हैं। बात समझे? अब बात समझे। मान लो देखो अब बच्चा पैदा हो गया, अब फिर उसके बाद वो बड़ा हो गया, फिर क्या हो गया, बच्चा फिर अब पढ़ने लगा, फिर बड़ा और बड़ा हो गया, तो उसकी शादी हो गई, फिर देखते रहे वो बुढ़ा हो गया और मर गया। अब पैदा होने से लेकर के मरने तक की जितना उसने लाइफ का जो पीरियड सफर उसने तय किया, उसको लाइफ बोलते हैं। अभी ऐसा नहीं है कि बेटा उसने सारी की सारी जिंदगी जो जिएगा उसी को लाइफ बोलेंगे, ऐसा नहीं होता। कोई पैदा होने के टाइम पे ही मर जाता है। इसका मतलब जब उसने अर्थ पे जन्म ले लिया ना बेटा, चाहे वो 1 मिनट तक रहे, चाहे वो 10 मिनट तक रहे, चाहे वो 1 साल तक रहे, चाहे वो 10 साल तक रहे, चाहे वो 100 साल तक रहे, अगर एक बार अर्थ पे आ गया वो, उसके बाद वो जितना टाइम मर्जी रहे, और चाहे आधे मिनट के बाद मर जाए, वो आधे मिनट की उसकी क्या मानी जाएगी, लाइफ मानी जाएगी। बात समझ रहे हो, लाइफ इज ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे लिखा हुआ लाइफ इज ब्यूटीफुल। बेटा सच में लाइफ बहुत ज्यादा सुंदर है। आप मेहनत करो, लाइफ बहुत ज्यादा सुंदर बनेगी। अगर पढ़ोगे नहीं तो लाइफ बहुत ज्यादा बर्बाद हो जाएगी। अगर पढ़ोगे, मेहनत करोगे तो लाइफ इतनी ज्यादा अच्छी है, इतनी ज्यादा सुंदर है, कभी आप इमेजिन नहीं कर पाओगे। तो बेटा इसी टॉपिक के साथ मैं इस चैप्टर का एंड कर रहा हूं। और अगर आपको समझ में आया पूरा चैप्टर तो लास्ट में कमेंट कर दिया करो कि हमें सर बहुत मजा आता है, आपके साथ पढ़ के हमें सारी चीजें समझ में आती हैं, अच्छे तरीके से समझ में आती हैं, ताकि आपका कमेंट देख के मेरे को बहुत ज्यादा एनर्जी मिले और मैं इसी एनर्जी के साथ नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट करवा दूं। ठीक है बेटा, अभी इसी वीडियो में इतना ही करवाऊंगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।